गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम रजनी कटारा फ्रॉम तक्षशिला मॉडल स्कूल। बच्चों, आज हम नवभारती पुस्तक का छठा पाठ जहाँ पहिया है करेंगे। सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकाल ली बच्चों सबने अपनी पुस्तक। अब इसमें आप पाठ 6 निकालेंगे जिसका पेज नंबर है 35। ये हमने कर लिया था। आज हम करेंगे पेज नंबर 36 का लास्ट पैराग्राफ। पेज नंबर 36 का लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। आधा चैप्टर हमारा हो गया है और आधा चैप्टर अब हम करेंगे। इस पाठ में क्या बताया गया कि पुडुकोट्टई नाम का एक गांव है जिसमें बहुत गरीबी है और जहाँ की औरतें दूसरों पर आश्रित थीं कहीं भी आने जाने के लिए, लेकिन उन्होंने साइकिल चलाना सीखा और वे आत्मनिर्भर बनी। आगे देखो चैप्टर, सभी ने बुक निकाल ली बच्चों। देखो, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसा आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो क्या बताया इसमें कि जो ये साइकिल प्रशिक्षण शिविर था ये बहुत ही असाधारण था। मतलब कोई साधारण सी बात नहीं थी, वहाँ के लिए बहुत बड़ी बात थी। वहाँ की महिलाओं ने ये साइकिल चलाना सीखा और किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल चलाने वाली जो महिलाएं हैं वे इकट्ठी हुई और वे साइकिल जब चलाती थी तो वे गाना भी गाती थी और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की सभी कोशिश कर रही थी। 1992 में मतलब 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार लगभग 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। 1992 मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यहाँ पर, कहाँ पर, पुडुकोट्टई में पहले जैसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर औरतें साइकिल चलाकर अपना काम करती थी। हैंडल पर वो झंडियाँ लगाकर घंटियाँ बजाते हुए कम से कम 1500 महिलाएं सवार होकर आगे निकलती थी और उनमें एक अलग ही उत्साह, जोश नजर आता था आगे बढ़ने का। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में 8 साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेट साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी, उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। अब पुरुषों की क्या राय थी इसका पता कैसे चलेगा? 8 साइकिल्स का मालिक जो कि एक अकेला डीलर था साइकिल बेचने वाला, उससे पता चला कि साइकिलों की बिक्री, मतलब सभी लोग साइकिलें खरीदते थे, खासकर की महिलाएं, तो लेडीज साइकिल की बिक्री दिन रात बढ़ रही थी। और इस आंकड़े को कैसे पता किया गया? पहली बात तो उन्होंने इसको कम आंका। उन्होंने यह कह दिया कि लेडीज साइकिल अभी कम है और जिन लेडीज को साइकिल अर्जेंट लेनी थी उन्होंने जेट साइकिल लेकर ही काम चलाया। और दूसरा रीज़न क्या था कि उसे लगा कि कोई आयकर, बिक्री कर, मतलब टैक्स का कोई आदमी है, तो वह इस वजह से भी इस बात को छुपा रहा था। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है।
खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। साइकिल चलाने से महिलाओं को क्या फ़ायदा हुआ? एक तो जो उन्हें इंतज़ार करना पड़ता था बस के लिए, उनका वो टाइम बच गया। और कई बार ऐसी जगह भी जाना पड़ता था जहाँ पर साधन नहीं होते थे परिवहन के, तो ऐसी जगह पर भी साइकिलों से जाना उनके लिए आसान हो गया। उनका समय भी बचने लगा और वे फिर कहीं पर भी आना जाना कर सकती थी और उन्हें काफ़ी समय मिलने लगा और वे आत्मनिर्भर भी हो गई और उनका खर्चा भी कम होने लगा। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह है कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लाने चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती हैं। अब औरतें आत्मनिर्भर हो गई थी, वे अपने बच्चे को आगे बिठा लेती थी, पीछे पानी के बर्तन वगैरह रख लेती थी, सामान ढोने का काम भी वे साइकिल पर करती थी। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें इसके लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता था, किसी पर वे आश्रित नहीं थी, वे लगातार कहीं भी आ जा सकती थी। अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। केवल ये बात कहना कि ये आर्थिक मामले के लिए है, ये ठीक नहीं होगा। इसमें आत्मसम्मान बढ़ा, औरतों का, महिलाओं का आत्मसम्मान बढ़ा। हालांकि फातिमा नाम की इसमें महिला है, वो कह रही है कि इसमें मुझे कोई फ़ायदा नहीं था कि मुझे बहुत पैसे बच रहे थे। उसके पास तो साइकिल खरीदने के पैसे भी नहीं थे। वह हर शाम साइकिल किराए पर लेती थी, लेकिन उसने फिर भी क्या कहा, वह बहुत खुश थी। उसने कहा कि आर्थिक मामलों से मतलब नहीं है, लेकिन साइकिल से जब मैं कहीं जाती हूँ, साइकिल चलाती हूँ, तो मुझे आज़ादी का, स्वतंत्रता का अनुभव होता है और मुझे बहुत खुशी मिलती है। इस प्रकार वह अपने आप को बता पाई, अभिव्यक्त कर पाई कि किस तरीके से उन्हें स्वतंत्रता और खुशी मिली। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते थे, लेकिन यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाएं की बराबरी नहीं कर सकते हैं। महिलाओं ने यहाँ तक कह दिया कि साइकिल चलाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात? हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि उनको महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आसमान में हवाई जहाज़ उड़ा लिया हो। जिन लोगों को लगता है कि ये गलत है, जो पुरुष इसका मजाक उड़ाते हैं, वो कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, इससे औरतों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो बस अब नहीं रुकेंगी और साइकिल चलाती ही जाएंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। तो इस पाठ में क्या बताया है कि महिलाएं एक समान हैं, पुरुष और स्त्री एक समान है। महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। अगर उनमें आत्मविश्वास हो तो वे कुछ भी कर सकती हैं, आसमान की किसी भी ऊंचाई को छू सकती हैं। और क्या बताया इसमें? नारी सशक्तिकरण। महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। अगर वे चाहें तो वे आसमान के तारे भी छू सकती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। अगर उन्होंने पक्का इरादा कर लिया तो वे पुरुषों से बहुत आगे हैं। तो समझ में आया बच्चों? पाठ का नाम क्या था? जहां पहिया है।
पाठ 6 आज हमारा पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आपने इसके नए शब्द, शब्दार्थ, वाक्य और मौखिक प्रश्न कर लिए होंगे। अब आज आप जो बाकी के प्रश्न हैं लघु और दीर्घ, उन्हें अपनी फेयर कॉपी में करेंगे और एक्सरसाइज बुक में ही फिल करेंगे। अति लघु प्रश्न हो या एक्सरसाइज हो, उन्हें आप पेंसिल से बुक में ही फिल करेंगे। बाकी प्रश्न जो बचे हुए हैं प्रश्नोत्तर, उन्हें अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।